मेरे भाइयों, आपके पास एक लेटर आता है यूएससीआईएस की तरफ से। आप जब उसको देखते हैं तो आपके होश व हवास उड़ जाते हैं, घबराते हैं। लेटर को खोलते हुए भी आप डरते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और आप 3-4 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको खोलते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में जो 4 डिपार्टमेंट हैं, यूएससीआईएस, आइस, सीबीपी और ईओआईआर, ये 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। इनका क्या मतलब है, इनका क्या क्या फंक्शन है, और जब लेटर इनमें से किसी से भी आता है उसका क्या मतलब है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि जब आपको यूएससीआईएस का मतलब ये है, ये लोग करते हैं इमिग्रेशन की एक ब्रांच है, और ये है यूनाइटेड स्टेट सिटीजन्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। जब आप कोई एप्लीकेशन देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो I-130 हो, चाहे वो N-400 हो, वो असालम का हो, यू वीज़ा हो, टी वीज़ा हो, वावा हो, जो कुछ भी आप वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं अपने आप को अमेरिका में एडजस्ट करने के लिए, तो ये जाता है यूएससीआईएस के पास। वो आपको लेटर भिजवाते हैं। वो सिर्फ एक आपके लिए एक नोटिस है। उस लेटर में इनके साथ एक 4 किस्म के एक्शन होते हैं। या तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, या उसको वो डिनाई करते हैं, या वो उसको नोट करते हैं, नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई, और या उनने एप्लीकेशन वैसे ही रिटर्न कर दी। इनका क्या मतलब है, आप क्या एक्शन ले सकते हैं? घबराने की बात नहीं है, आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, इसको ठीक कर दें। और आपको ये वापस आते क्यों हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बजाय इसके कि आप टेंशन में आ जाएं, घबरा जाएं, आप पहले देखें कि उन्होंने क्या भिजवाया है, वो आपसे क्या मांगते हैं। वो आपको निकाल नहीं रहे, आपको डिपोर्ट नहीं करके। डिपोर्ट करना यूएससीआईएस का काम है ही नहीं। जो ही आपको यूएससीआईएस से लेटर आता है, इसका ये मतलब है गारंटी हो जाए कि मुझे कोई डिपोर्ट नहीं कर रहा। मेरे पास इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जो हमारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं उनकी तरफ से लेटर आया है। अगर आपको डिपोर्ट करना था तो फिर वो आइस की तरफ से आ जाता। ये आइस की तरफ से नहीं है, ये यूएससीआईएस की तरफ से है। तो वो जब एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, आपको वापस भिजवा दिए, इसके कोई रीज़न होते हैं। आपने या तो गलत फॉर्म इस्तेमाल किया है, क्योंकि फॉर्म चेंज होते रहते हैं। आपने पुराना फॉर्म इस्तेमाल किया जिस पर आपने एप्लीकेशन दी थी, आपने नया फॉर्म इस्तेमाल करना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आपका एप्लीकेशन टोटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फॉर्म ही गलत है, या उन्होंने आपको रिटर्न कर दिया क्योंकि आपने उस पर साइन नहीं किया, या आपने उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो आपने उनको प्रेजेंट कर रहे थे उसमें कोई खामी आ गई है, उसमें कोई ब्रेक आ गया, तमाम डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो वो आपसे RFE मांग रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वापस भेजो, सर लगा दें। आपने लगाने थे डॉक्यूमेंटेशन, आपने नहीं लगाए, या आपने वो एप्लीकेशन गलत सेंटर में भिजवाई है। याद रखें कि इमिग्रेशन के यूएससीआईएस के एप्लीकेशन देते हैं, उनके अपने अपने सेंटर होते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि काफ़ी मिलियंस ऑफ लोग हैं जो एप्लीकेशन देते हैं। तो उनके लिए अपने अपने सेंटर खोलें, ईस्ट कोस्ट पे, मिड वेस्ट में, वेस्ट कोस्ट पे। अगर आपने उस एप्लीकेशन को वर्मांत सेंटर में भिजवाना था और भिजवाया टेक्सास सेंटर में, वो उसको, और आप रहते हैं ईस्ट कोस्ट पे हैं और आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट में, जो आपका सेंटर मसलन वर्मांत था, आपने भिजवाया टेक्सास में, वो कभी उसको प्रोसेस नहीं करें क्योंकि जगह ही गलत है। तो वो आपको वापस भिजवाते हैं कि उसको सही सेंटर पे आप भिजवा दें। अब जो आपस एप्लीकेशन आती है, या वो कहते हैं जी नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई, कि हम आपके ये एप्लीकेशन को डिनाई करना चाहते हैं इसलिए कि ये इसमें डॉक्यूमेंटेशन सब सही नहीं है, आप इनको सही कर लें, दोबारा भिजवा दें ताकि हम इसको प्रोसेस करें। इतनी सी बात है। तो आप उसमें देख लें वो आपसे क्या मांगते हैं, क्यों रिजेक्ट हो गया, क्यों आपको डिनाई हो गया, क्यों आपके लिए वापस आ रहा है, उसके मुताबिक आप एक्शन लें। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो वकील से रुजू करें, देखें कि क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन डॉक्यूमेंट को आपके साथ
अटैच करके दोबारा भिजवाएं। अब क्वेश्चन ये कि क्या आप दोबारा एप्लीकेशन दे सकते हैं? आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप बिल्कुल नई एप्लीकेशन फिलअप करके भिजवा सकते हैं जो उनके कवानीन के मुताबिक है। आपने सही फॉर्म इस्तेमाल कर दिए, आपने हर एक सेंटेंस को चेक कर दिया है, जहाँ पे साइन करना था वो साइन कर दिया है, कोई फ़ीस मांगनी थी वो दे दिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगते थे वो आपने सारा अटैच कर दिए, और जिस सेंटर में भिजवाना था आपने वहीं पे भिजवा दिया। आपको उन्होंने टोटली रिजेक्ट नहीं किया। जो कुछ मांग रहे हैं आप उसको दे दें, लेकिन जब आप दोबारा वो एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, दोबारा भिजवाते हैं, तो आप उसको डबल चेक कर लें, हर सेंटेंस को चेक कर लें। ये ना सोचें कि जी बस वकील ने भिजवा दिया था, फिर अब बाद में आप कहते हैं जी वकील ने गलती की थी। अगर वकील ने गलती की है, काफ़ी लोग मेरे पास हमारे लाइव शो में आते हैं जी वकील ने गलती कर दी थी, फलां सेंटेंस पे उसने गलती कर दी थी। याद रखें कि जब भी आप एप्लीकेशन भिजवाते हैं तो उस पर आप साइन करते हैं और नीचे लिखा होता है कि टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये ट्रू है, ये हकीकत है और मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हूँ, फिर आप साइन करते हैं। तो अगर आपके वकील ने गलती की तो कल आपको USCIS वाले कहेंगे जी आपने तो साइन किए ना, इसको जिसने भी गलती की है हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने साइन किए तो आपकी गलती है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसलिए अगर वकील भी आपका कोई डॉक्यूमेंट फिलअप करता है तो आपको चाहे कि उसको दोबारा खुद चेक कर लें और देखें कि वकील ने सब कुछ सही लिखा है या नहीं लिखा, फिर आप उसकी एक कापी बना दें। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन देते हैं और जब आपका इंटरव्यू हो तो इसमें साल, पता नहीं कितने साल गुजर जाते हैं, डिपेंड करते हैं कितना आपका कितनी वेटिंग हो रही है, उसमें 2-3 साल भी गुजर जाते हैं और फिर आप भूल जाते हैं कि आपने उसमें क्या लिखा था। जब आपका इंटरव्यू होता है तो फिर आप जो जवाब देते हैं, अगर वो, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन सामने होती है, वो देखते हैं आपने क्या लिखा है, अगर एक भी जवाब आपने गलत दे दिया, अब आप एक्स्ट्रा वेटिंग में आ गए। अब आपसे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे, मज़ीद आप रगड़ा देंगे। अगर आप सही ना उतरे, सही जवाब नहीं दिए, तो फिर वहाँ आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर आपको वहाँ इंटरव्यू से के जाने से पहले आपको चाहिए कि वो एप्लीकेशन को चेक करें, वो देखें कि आपने क्या लिखा था वहाँ पे, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर आपके इंटरव्यू में उसी तरह हों जो आपने एप्लीकेशन में दिए थे। वो फिर आप उसको एक पैकेज में डाल के USCIS के पास भिजवाएंगे, आइस के पास नहीं भिजवाएंगे। USCIS के एड्रेस पे भिजवाएंगे। उन्होंने आपको एड्रेस दिया होता है कि ये उसका ये डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर भिजवा दें, आपने वहीं पे वो भिजवाने हैं। तो अगर आपने ऐसा काम किया तो इंशाल्लाह आपका वो एप्लीकेशन वहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अप्रूव हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा और आपको वहाँ से फिर सही जवाब आएगा। प्लीज़ वीडियो को दोस्तों शेयर करें ताकि वो भी केयरफुल रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।